एक बच्ची थी एक, और राजा के यहाँ उसका जन्म हुआ। और जब राजा के यहाँ उसका जन्म हुआ, वो पूर्व जन्म की कोई मिला, लेकिन बड़ी वैराग्य में रहती थी। और पता है, वैराग्यवान व्यक्ति को हर चीज वैराग्य का उपदेशों काट रहे होते हैं, उसमें से भी उपदेश मिलता है। मैं इन बच्चों से कह रहा था कल, देखो ये सरसों के ऊपर जो बिजूका बना दो का है, ये भी उपदेश दे रहा है। वो जो बच्ची है ऐसा उपदेश लेती थी, खिले हुए फूलों से कहती, अरे बाबरे ज्यादा मत खिलो, जो कल खिले थे वो धूल में मिल गए। ये संसार जो ज्यादा खिलता है उसे तोड़ ले जाता है, और फिर पैरों में रौंद देता है। बात समझ में आई? तो ऐसे उसका चित्त और हृदय रहता था। उसके बाप ने नाम ही रख दिया वैराग्यवती। एक दिन क्या हुआ, चोर चोरी करने के लिए घर में, जिस कमरे में वो रहती थी उसी की दीवारों को फोड़ रहा था। और वो भीतर रट लगाई थी कि हे भगवान तुम कब मिलोगे, मुझे कब गुरु मिलेंगे, कब संत मिलेंगे, कब मुझे भगवान मिलेंगे। तो संद में है कि जब झरोका हैगो तो आवाज बाहर आने लगी, चोर बड़ो टैलेंट वारो हतो, होशियार हतो, चतुर चालाक। वहां की ये तो काम बड़ा बढ़िया है, मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, जाके गुरु बन के सबको चुला जा सकता है। उसकी श्रद्धा का, उसके प्रेम का नाजायज फायदा उठाने के लिए वो वहीं उसने एड़ो देनो बंद कर दो। ओड़ो या एड़ो कहते हैं वाद्य कहूँ को, संद कहते हैं कहूँ को, सेंध, तो बंद कर दिया। दूसरे दिन गुरु को रूप बना के महात्मा को, और उसी के यहाँ पहुंच गया। उसने कहा बाबा मैं आपकी क्या सेवा करूं, भोजन बनाऊं? है, बोले तू, तेरे हाथ का भोजन कैसे पाएंगे, तूने गुरु बनाए? बोले गुरु तो मैंने नहीं बनाए। तो बोले तेरे हाथ का हम पानी भी नहीं पिएंगे। तो बोली बाबा मैं तो गुरु ढूंढ ही रही, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा यदि प्रेम हो, हमारा भाव हो, हमारी श्रद्धा हो, हमारा लगाव हो, तो कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चोर में भी उसने भाव रखा तो कहाँ से कहाँ पहुँचेगी अभी देखिएगा। और कहीं संतों में हमारा भाव, सच्चे संत मिल जाए ऐसे महाराज जी जैसे, तो फिर तो कहना ही क्या होता है। चोर में उसने भाव रखा कि आप ही गुरु मंत्र दे दो। बोले ऐसे नहीं देते, बहुत महंगा होता है गुरु मंत्र, जितने तो पे जो सोने चांदी के सामान हो सब बांध ले और जंगल में गुरु मंत्र होगा। उसको तो पूरा विश्वास था। उसने कहा ठीक है बाबा गुरु चलो। उसने सब अपने सामान सोने चांदी के बांधे, जंगल में ले जाएंगे। और बोले गुरु मंत्र की एक प्रक्रिया होती है। बोले बताओ? बोले पेड़ से खड़ा होना पड़ेगा, मैं तुम्हें बांधूंगा, फिर कान में मंत्र दूंगा, फिर खोलूंगा। बोले ठीक है। वो बांध दी। अब बाकी बात बोले कि जब तक मैं नहीं खोलूं, चाहे परमात्मा भी आ जाए, किसी को खोलने मत देना, मैं ही खोलूंगा, आंख बंद कर ले। वहां ने आंख बंद कर ली। सो ले के पोट रही है, वो तो भागो और जी अपना इंतजार कर रही है। लेकिन वो तो जो बात करना वो करके चलेगा, लेकिन जाकी श्रद्धा ने परमात्मा सिंहासन हिला दो, क्योंकि उसकी श्रद्धा तो पक्की है, उसका विश्वास तो पक्का है, उसका प्रेम तो है अडिग ना। तो उसने जो है लगन लगाए रखी और वो रोती रही, भगवान को पुकारती रही और गुरु जी की याद करती रही, कब खोलेंगे कब खोलेंगे। कितनी लंबी प्रक्रिया है। भगवान को जो है ना, भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी जरा देखो मेरी भक्ता कितनी पान है, जाओ खोलो। नारद जी जाके प्रकट हुए। बोले बेटा मैं खोल दूं? बोले ना गुरु जी खोलेंगे। नारद जी ने कहा वो गुरु नहीं था, वो धूर्त था। बोले नारद जी ऐसे मत कहो,
यदि वो मेरा गुरु न हो तो तुम जैसो महात्मा परमात्मा को अनन्य दास मेरे सामने कैसे प्रकट होता? तुम मेरे गुरु से ऐसे कह रहे हो? मेरा गुरु न होता तो आपको दर्शन देते हैं। विरक्ता नाम शिरोमणि हो आप हैं। आप नारद जी तो बड़े गदगद भये, बोले ऐसी श्रद्धा, ऐसो प्रेम, ऐसो भाव। नारद जी फिर भगवान के पास पहुंचे, प्रभु बताओ ऐसे ऐसे गुरु ही खोलेगा। बोले आप देख लो कोशिश करके, शायद आपकी बात मान जाए। भगवान आए कि वैराग्यवती? बोले हाँ। बोले मैं भगवान। नारद जी ने कहा ये भगवान है, साक्षात श्री हरि हैं, विष्णु भगवान। अच्छा मेरे हाथ बंधे हैं, मैं कैसे प्रणाम करूं? मेरा जो मन से प्रणाम स्वीकार करो, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले बेटा मैं तो खोल दूं, तू इतने दिना से इतनी भूखी प्यासी है, परेशान है, कई दिन बीत गए थे। बोले नहीं भगवान, वो तो मेरे गुरु ही खोलेंगे, मेरा गुरु है ना। बाने में तो यूं कही कि भगवान आ जाए ना तो तू खोलन मत दियो, मैं अपने हाथन से खोलूंगा, मैंने बांधी है ना। बस श्रद्धा ने परमात्मा का हृदय द्रवित कर दिया साहब। भगवान की आंखें भर आई। बोले ठीक है बेटा, तेरा गुरु ही खोलेगा। नारद जी से कहा कि वह धूर तक पकड़ के लाओ, वह नाला के पकड़ के लाओ। नारद जी गए तो वो नाला को दूसरे के फिर एड़ो लगा रहो। तो नारद जी ने एक पीछे से लात दी कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि ठगना भी किसे चाहिए? तुम्हें ये भी नहीं पता कि ठगना भी किसे चाहिए? उसने नारद जी को देखा, महाराज अरे वो पागल तू वह बांध के आयो का है, वो अब तक भूखी प्यासी बंदी है, बा को ख्याल तो कर तो है। बीच में मैं एक बात और भूल गो, बीच में बा को बाप भी आयो। नारद जी के आए थे पहले, बा को बाप भी आयो ढूंढ तो उसे खोलने के लिए। जब कहा ना पिताजी, गुरु जी कह गए हैं कि मैं ही खोलूंगा, चाहे आप तो पिताजी हो, आप तो पिता हो, परम पिता भी आ जाए खोलेगा तो गुरु ही, मैं और किसी के हाथों नहीं खुलूंगी। भैया वो जो धूर्त था ना, उससे नारद जी ने कहा कि अब जल्दी चल हैं और बई बेशे धारण कर, क्योंकि अब उसकी श्रद्धा न टूट जाए, उसका प्रेम न टूट जाए हैं, और उसको खोल। नारद जी के साथ में जब वो गया, रो करके वैराग्यवती ने कहा देखो मैंने कहा था ना मेरे गुरु जरूर आएंगे, मेरे गुरु जरूर आए। अब गुरु मर गया, गुरु का जो ठग था ना भीतर मर गया। और लाज के मारे, शर्म के मारे नारद जी ने कहा अब रोल मत बदलना, अब गुरु के रोल में ही रहना। अब तुम्हें जो करना है, तुम्हें समझ में आया हो तो अपनी जिंदगी का रास्ता बदलना है। चाहे भले ही तुम नकली बने हैं, लेकिन नकली भी यदि असली के संयोग में आएगा तो असली हो जाएगा है? आज इसकी श्रद्धा, इसका प्रेम, इसका भाव कि तुझे भगवान वहीं खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि भाई लेके आ है? आज तुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। तब गुरु जी ने कहा, वैराग्यवती गुरु रो पड़ा, क्योंकि साहब इंसान तो चाहे बदमाश ही क्यों न हो, दिल तो दिल होता है ना है? तो गुरु भी रो पड़े। बोले आपका ही रो रहे गुरु जी? बोले मुंह पे कछु गलती भई बेटा, पर अब तो का बता मैं है? अब तो का बता मैं, कछु गलती भई। बोले गुरुओं से भी गलती होती है क्या है? वो बेचारी क्या जाने, भोली भाली है। तब कहा अब मैं खोल दूं? बोले आपकी प्रक्रिया पूरी है गई हो तो खोलियो, और पूरी नहीं भई होए तो अब ही मत खोलियो,
मैंने रोक रखे, देखो जो भगवान ठाड़े हैं, ये नारद जी ठाड़े हैं, मैंने सब रोक रखे हैं। ऐसी ही भक्ता थी सहजो बाई, है जैसी ये वैराग्यवती थी ऐसी भक्ता थी। हरि भूलो परे गुरु न विसारू, हरि भूलो परे गुरु न विसारू। गुरु के पीछे हरि तजे डारू, गुरु के पीछे हरि तज डारू। हरि भूलो परे गुरु न विसारू। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि जब दुनिया में डालता है तो पांचों चोरों को काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सबको साथ छोड़ देता है? और वो जिंदगी झंड कर देते हैं हमारी। हरि तो वो है ना, जो हमारे साथ 5 चोर छोड़ देता है। लेकिन गुरु जिसकी जिंदगी में आता है वो इन 5 चोरों से रखवाली करता है, हर समय युद्ध सिखाता है कि बेटा काम आवे तो ऐसे लड़ना, क्रोध आवे तो ऐसे लड़ना, लोभ आवे तो ऐसे लड़ना, मोह आवे तो। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने नहीं छोड़ाई अनाथा। मैं तो अनाथ की तरह बही जा रही थी, लेकिन उन 5 चोरों से मेरे गुरु ने मुझे छोड़ा लिया। माही हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन मिटाई, गुरु ने गुरु ने कुटुम जाल में गेरी, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी।
कून निहारो। हरि ने रोग भोग उरझायो। हरि ने रोग भोग उरझायो। गुरु गुरु जोगी करे सबई छुड़ायो। सबई छुड़ायो। हरि ने कर्म मरम हरि ने कर्म मरम भरमायो। हरि ने भरम भरमायो। गुरु ने आत्म रूप लखायो। चरण दास पर का नाम है। चरण दास पर तन मन बारू। तन मन बारू। गुरु न तजू। गुरु न तजू। हरि तजडारो। गुरु न तजू। हरि कून निहारो। गुरु के सम हरि कून निहारो। गुरु न तजू राम तजू पे। गुरु न विशारो। मोहि समय है अनुभय न दूजे। सब पायूं रज पावनी पूजे। सब पायूं रज पावनी पूजे। सब पायूं रज पावनी पूजे। परम ब्रह्म परमात्मा भी विश्वामित्र जी के यहाँ शिष्य का रोल कर रहा है। काहे के लिए? क्या पागल हो गए हैं? भांग खा ली है क्या? विश्वामित्र के यहाँ शिष्य का रोल करते हुए जब जा रहे, किसी ने पूछा कि ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले इस समय गुरु जी हैं। पता है भगवान की हर चीज तारने वाली है। उनका हाथ, उनकी नजर। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान की वह प्रक्रिया है, तारने वाली भी तब बनती हैं जब गुरु की सिफारिश से हम वहां जाएं और गुरु की करुणा से या गुरु का नजरिया लेकर के, उनकी कृपा लेकर के हम वहां जाएं। नहीं तो दुर्योधन भी भगवान के सामने 24 घंटा रहता है, रोज लड़ता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और उन्हीं कुरुवंश में से एक कुंती के सिखाए भई 5 पांडव हमेशा भगवान के सानिध्य में भगवान को पा जाते हैं और महाभारत के विजेता बन जाते हैं।